हाय, इस वीडियो में हम समझेंगे ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर ऑफ द प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट का जो ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर है इसी को हम डिटेल में इस वीडियो के अंदर में कवर करेंगे। देखिए, अंडर आर्टिकल 123 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रेसिडेंट को ये पावर दिया गया है कि प्रेसिडेंट क्या कर सकते हैं, ऑर्डिनेंस को लेके आ सकते हैं। तो ये सेम फोर्स और सेम इफेक्ट के साथ इंप्लीमेंट किया जाएगा जैसे कि एक पार्लियामेंट का लॉ इंप्लीमेंट किया जाता है। बट ये जो ऑर्डिनेंस है ये क्या एक टेम्पररी लॉ है। कोई अर्जेंट मैटर या कोई ऐसी अनफॉर्चुन एक्टिविटी हो जाती है उसी को डील करने के लिए प्रेसिडेंट के पास अंडर आर्टिकल 123 ये पावर दिया है कि प्रेसिडेंट क्या कर सकते हैं, ऑर्डिनेंस को बना सकते हैं। इसके 4 लिमिटेशन है मेनली। पहला लिमिटेशन ये है कि जब पार्लियामेंट के दोनों सदन लोकसभा और राज्यसभा या दोनों में से कोई एक सदन सेशन में नहीं रहता है, इन दैट केस प्रेसिडेंट जो है ऑर्डिनेंस को लेके आ सकते हैं। या कोई ऐसे सर्कमस्टेंस एग्जिस्ट हो जाता है जहां पे इमीडिएट एक्शन की जरूरत होती है, इन दैट केस ऑल्सो प्रेसिडेंट जो है ऑर्डिनेंस को लेके आ सकते हैं। कॉपर केस होता है 1970 में, कॉपर वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ये बोलते हैं कि ये जो प्रेसिडेंट का पावर है ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर, इसको क्वेश्चन किया जा सकता है किसी भी कोर्ट में। ठीक है, मतलब कोर्ट के अंदर में इसको क्वेश्चन किया जा सकता है अगर ये मैलाफाइड पाया जाता है तो, मतलब बिना मतलब का अगर ऑर्डिनेंस लेके आते हैं प्रेसिडेंट तो उसको क्वेश्चन किया जा सकता है कोर्ट के अंदर में। 38 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट होता है 1975, जिसमें ये बोला गया कि प्रेसिडेंट का सेटिस्फैक्शन जो है ये फाइनल होता है और कंक्लूसिव होता है और ये बियॉन्ड द जुडिशियल रिव्यू है। बट इसको डिलीट किया गया 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1978 के द्वारा। तो ये जो ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर है प्रेसिडेंट का, ये मेनली ये जो ऑर्डिनेंस इशू किया जाता है प्रेसिडेंट के द्वारा, ये किया जाता है पार्लियामेंट जो भी लॉ बना सकती है उसके ऊपर में जो प्रेसिडेंट है वो ऑर्डिनेंस लेके आ सकते हैं। ऑर्डिनेंस जो है ये कैनॉट टेक अवे फंडामेंटल राइट को टेक अवे नहीं कर सकता ये ऑर्डिनेंस। मैक्सिमम लाइफ जो होती है इस ऑर्डिनेंस की दैट इज 6 मंथ एंड 6 वीक। 6 मंथ ये होता है कि जब भी ऑर्डिनेंस लेके आती है प्रेसिडेंट तो उसकी जो लाइफ है वो 6 मंथ रहती है। ठीक है, उसके बाद इसमें दोबारा इसको रिन्यू किया जाता है। अगर मान लीजिए इन बिटवीन, मतलब ये कि जब भी सेशन में आते हैं लोकसभा और राज्यसभा तो दोनों मतलब पार्लियामेंट से जो अप्रूवल है वो विद इन 6 वीक्स लेना पड़ता है। 6 वीक के अंदर में पार्लियामेंट का अप्रूवल लेना होता है, तभी जो ऑर्डिनेंस है वो क्या बन जाता है, लॉ बन जाता है। ठीक है, तो जो प्रेसिडेंट का ये जो ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर है ये क्या है, डिस्क्रिशनरी पावर नहीं है। ठीक है, ये मेनली प्रेसिडेंट जो है ऑन द एडवाइस ऑफ द मिनिस्टर हेडेड बाय द प्राइम मिनिस्टर ये ऑर्डिनेंस पावर को यूज करते हैं। ठीक है, ऑर्डिनेंस जो है ये कैन बी रेट्रोस्पेक्टिव का मतलब ये होता है कि ये बैक डेट से भी इफेक्टिव में ला सकते हैं। ये मॉडिफाई, रिपील और मतलब ये जो ऑर्डिनेंस है ये क्या कर सकता है, मॉडिफाई कर सकता है, रिपील कर सकता है कोई भी पार्लियामेंट के एक्ट को। ठीक है, और ये अल्टर कर सकता है जो भी टैक्स लॉ है उसको अल्टर कर सकता है और अमेंड भी कर सकता है। बट ये कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड नहीं कर सकता है। ऑर्डिनेंस के जरिए आप कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड नहीं कर सकते। ऑर्डिनेंस जो है, ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर जो है, ठीक है, ये यूएसए और यूके के जो एग्जीक्यूटिव होते हैं, प्रेसिडेंट होते हैं, उनके पास ये पावर नहीं है। ठीक है, एक केस है डीसी वाडवा केस 1987, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ये बोलते हैं कि 1967 से लेके 1981 में जो गवर्नर ऑफ बिहार थे इन्होंने 256 ऑर्डिनेंस लेके आए। ठीक है, और इसमें से 256 में से जो ऑर्डिनेंस है ये फोर्स में रहे 1 से लेके 14 साल के बीच में। तो ये क्या है, मेनली सेम लॉ को लेके आ रहे गवर्नर ऑफ बिहार। तो ये मेनली क्या है, ये वायलेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है। तो इस तरह से जो ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर है इसको भी मतलब इसको भी गलत तरीके से यूज किया गया है। तो ये था ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर ऑफ द प्रेसिडेंट जो है अपना ये जो ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर है इसको यूज कर सकते हैं अंडर आर्टिकल 123 जब भी कोई इमीडिएट एक्शन लेना हो। ठीक है, कोई भी ऐसे इमीडिएट एक्शन लेना हो, अनफॉर्चुन या अर्जेंट मैटर से डील करना हो, तो इन दैट केस प्रेसिडेंट जो है अंडर आर्टिकल 123 ऑर्डिनेंस को इश्यू कर सकते हैं। ठीक है, सो नेक्स्ट वीडियो में हम समझेंगे पार्डनिंग पावर ऑफ द प्रेसिडेंट। ठीक है, जिसके अंदर में हम पार्डन, कम्यूटेशन, रिमिशन, रिस्पेक्ट और रिप्रीव ये सभी 5 टाइप के पार्डनिंग पावर को हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। ओके, सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। थैंक यू, बाय बाय।